हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करेंगे। कक्षा 5 हिंदी। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ, पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन है पहला वाला धूप, दूसरा है फल, तीसरा है पानी। तो पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होते हैं? फल प्राप्त होते हैं। बा, अभिमन्यु युद्ध में रथ से कूद पड़ा और शत्रुओं पर वार करने लगा। यह कथन पहला है साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य है, तीसरा मिश्र वाक्य है। तो इसका उत्तर है तीसरा मिश्र वाक्य। अप्सा है देश के समुद्री तटों और सीमाओं की रक्षा करती है। ऑप्शन दिए हैं पहला थल सेना, दूसरा नौसेना, तीसरा वायुसेना। तो इसका सही उत्तर होगा नौसेना। द महाकालेश्वर मंदिर है। ऑप्शन 1 उज्जैनी में, 2 महेश्वर में, 3 पचमढ़ी में। तो इसका सही उत्तर है उज्जैनी में। फिर है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ, प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी उपकार व्यर्थ नहीं जाता। तो रिक्त स्थान में आएगा उपकार। बा, पातालकोट के चारों ओर रिक्त स्थान में आएगा सतपुड़ा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। तो रिक्त स्थान में आएगा सतपुड़ा। सा, बहते थे आंसू लगातार, माँ का ममत्व चित्कार उठा। तो रिक्त स्थान में आएगा माँ का ममत्व चित्कार उठा। फिर है प्रश्न 3, सही जोड़ियां मिलाइए। आ स्तंभ और बा स्तंभ। पहला है रणभेरी। रणभेरी, तो इसका क्या है? युद्ध के प्रारंभ में बजाया जाने वाला वाद्य, माने युद्ध के जब युद्ध शुरू होता है तब जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? रणभेरी। तो जो युद्ध जब शुरू होता है उसके पहले बजाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? रणभेरी, है ना। फिर दूसरा है पुस्तकालय। ऐसा भवन जहां विभिन्न विषयों की पुस्तकें संग्रहित हों। माने ऐसा भवन, ऐसा घर जहाँ पर तरह तरह की विषयों की किताबें रखी हुई रहती हैं, है ना। फिर है तीसरा रामगढ़। रामगढ़ में क्या आएगा? रानी अवंतीबाई, ठीक है। फिर है चौथा गांधी सागर। क्या है? चंबल पर स्थित बांध। उत्तर है आ स्तंभ और बा स्तंभ। पहला है रणभेरी, युद्ध के प्रारंभ में बजाया जाने वाला वाद्य, माने युद्ध जब शुरू होता है उसके पहले बजाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? रणभेरी। दूसरा है पुस्तकालय, ऐसा भवन जहां विभिन्न विषयों की पुस्तकें संग्रहित हो। ऐसी जगह, ऐसा घर जहां पे तरह तरह की किताबें रखी रहती हैं, है ना। फिर तीसरा है रामगढ़। रामगढ़ की रानी कौन थी? अवंतीबाई, ठीक है। फिर चौथा है गांधी सागर। फिर इसका क्या आएगा? चंबल पर स्थित बांध। अब है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटिए। विशेषण संज्ञा, सुंदर लड़की, है ना। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? सुंदर लड़की। तो लड़की की क्या विशेषता है? कि वह सुंदर है। तो इसमें सुंदर क्या होगा? विशेषण होगा और संज्ञा लड़की, ठीक है। अब है गहरी खाई। खाई कैसी है? गहरी है। तो खाई की विशेषता क्या है? कि वो गहरी है। तो गहरी क्या हो गया? विशेषण हो गया और खाई संज्ञा हो गया। अब है सकरा पुल। पुल कैसा है? सकरा है। सकरा विशेषण हो गया और पुल संज्ञा हो गई। अब है प्रश्न नंबर 5, निम्नानुसार लिखिए। आ, उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक करके लिखिए। अब हमको क्या करना है? पृथक करना माने अलग करना। उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग करना है। अब इसमें है कुपुत्र। क्या दिया हुआ है? कुपुत्र।
बराबर उपसर्ग इसमें क्या हो गया कु, और मूल शब्द हो गया पुत्र, है ना, कु धन पुत्र बराबर कुपुत्र। ठीक है, इसमें उपसर्ग है कु और मूल शब्द है पुत्र। अब प्रगति, प्रगति में उपसर्ग है प्र और मूल शब्द है गति। ठीक है, अब बा है मूल शब्द एवं प्रत्यय पृथक कीजिए। अब क्या दिया है हमको, गाड़ीवान। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें से प्रत्यय अलग करना है और मूल शब्द। गाड़ी क्या है, मूल शब्द हो गया, और वान क्या है, प्रत्यय हो गया। अब है प्रश्न नंबर 6, निम्नानुसार लिखिए। आ, पर्यायवाची शब्द लिखिए। रवि, रवि के पर्यायवाची हैं सूर्य और भानु। ठीक है, फिर चंद्र के पर्यायवाची हैं शशि। अब है बा, विलोम शब्द लिखिए। अब हमको क्या लिखना है, विलोम शब्द। रात्रि का विलोम क्या होगा, दिन होगा। रात्रि माने रात, इसका विलोम क्या हो गया, दिन। प्रश्न नंबर 7, निर्देशानुसार लिखिए। छात्र, छात्र का क्या करना है, हमें स्त्रीलिंग में बदलना है ना। तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, छात्रा। पुत्र, अब ये बहुवचन में, पुत्र पुत्रों, है ना, बहुवचन में बदल दिया, पुत्रों हो गया। अब भाववाचक संज्ञा, बहादुर, बहादुर का भाववाचक संज्ञा क्या है, बहादुरी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर ऊंचा करना। अब इसका अर्थ होता है गर्व महसूस करना, प्राउड फील करना, है ना। अब इसका वाक्य क्या होगा, रानी लक्ष्मीबाई पूरे जीवन भर गर्व से सिर ऊंचा करके रही, है ना। फिर है दूसरा, इधर उधर की हाँकना, मतलब अप्रासंगिक बातें करना या डींगे हाँकना, ऐसी बातें करना जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो क्या है, इधर उधर की हाँकना, मतलब बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी हाँकना जिसका कोई वो ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। वाक्य बनाया हमने, मोहन से उसके परीक्षा के नंबर की बात करने पर वह इधर उधर की बात करने लगा। अब पेट में चूहे कूदना, मतलब भूखा होना, भूख लगना बहुत जोर से। वाक्य बनाया, मोहन के पेट में चूहे कूद रहे थे क्योंकि वह लंच लाना भूल गया था। अब है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। पहला है, हामिद ने मेले में चिमटा क्यों खरीदा। उत्तर है, हामिद के घर में चिमटा नहीं था। तवे से रोटी उतारते समय अक्सर उसकी दादी के हाथ की उंगलियां जल जाती थीं। हामिद ने यह सोचकर कि चिमटा पाकर दादी प्रसन्न होंगी, उसने ईद के मेले से चिमटा खरीद लिया। किसके लिए खरीदा था, दादी के लिए, है ना। अब दूसरा है, खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है, खजुराहो को मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पत्थरों को काटकर मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मूर्तियां सजीव लगती हैं। कैसी लगती हैं, सजीव माने जीवित लगती हैं। अब दिया है प्रश्न नंबर 3, भारतीय सेना के तीनों अंगों का अध्यक्ष कौन होता है। तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, भारतीय सेना के तीनों अंगों का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अब तीनों अंगों के नाम है थल सेना, जल सेना और वायु सेना। अब चौथा प्रश्न है, बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के विकास और जागरूकता के लिए क्या किया, है ना। तो इसका उत्तर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के विकास और जागरूकता के लिए निम्न कार्य किए, माने लोगों को जागृत करने के लिए ये कार्य किए हैं, निम्न कार्य किए हैं। उन्होंने जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और समानता की वकालत की। भारत में संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने के लिए संविधान में अनुच्छेद जोड़े, जैसे कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद, 14 समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक में अधिकार मिले। अब है प्रश्न नंबर 10, कविता की कोई 4 पंक्तियां लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। तो इसका उत्तर है 10वें का, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं,
चाह नहीं प्रेमी माला, मैं बित प्यारी को ललचाऊं। अब है प्रश्न नंबर 11, निम्नांकित चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। अब ये जो चित्र बना हुआ है ना, इसको देखकर हमें क्या करना है, 5 वाक्य लिखना है। पहला है, इस चित्र में दीवार पर शिवाजी की फोटो लगी है, दिख रही है ना। फिर उस फोटो पर फूलों की माला टांग दी गई है, ये देखो माला टांग दी गई है। फिर फोटो के पास कुछ लोग खड़े हुए, ये खड़े हुए हैं। फिर वे लोग शिवाजी की जय जयकार कर रहे हैं और फोटो के पास दीपक लगा है जो कि जल रहा है। तो इसका उत्तर है पहला, इस चित्र में दीवार पर शिवाजी की फोटो लगी है। दूसरा, उस फोटो पर फूलों की माला टांग दी गई है। तीसरा, फोटो के पास बहुत से लोग खड़े हैं। फिर चौथा, वे लोग शिवाजी की जय जयकार कर रहे हैं। और फिर 5वां है, फोटो के पास दीपक लगा है, दीपक जल रहा है। फिर है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर अंग्रेज सरकार इन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1907 में इन्होंने सिंह गर्जना की, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये किसका नारा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसका नारा है ये, किसने दिया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कौन सा नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा। ठीक है, क्या था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सजा देकर मांडले म्यांमार, कहाँ पे, मांडले म्यांमार जेल में डाल दिया, जहां इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी, 3, गीता रहस्य, ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदास। ठीक है, अब है प्रश्न 1, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक है, तो इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। फिर है दूसरा, तिलक को जेल में क्यों डाला गया, तो इसका उत्तर है तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर, माने क्रोध में आकर, है ना, रुष्ट होना माने क्रोध में आना, है ना, या फिर गुस्सा होकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। फिर है प्रश्न 3, जेल में तिलक ने किन किन पुस्तकों की रचना की थी, तो 3 पुस्तकों की रचना की थी। पहला है गीता रहस्य, दूसरा ओरियन और तीसरा आर्कटिक होम इन वेदास, है ना। तो इसका उत्तर है, तिलक ने जेल में 3 पुस्तकों की रचना की, गीता रहस्य, ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदास। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 13, रम्मो और कल्लो या वीर अभिमन्यु में से एक कहानी का सार अपने शब्दों में लगभग 10 पंक्तियों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, शीर्षक है हमारा रम्मो कल्लो। ठीक है, अब पहला है, रम्मो और कल्लो की माँ का नाम क्या था, रधिया था, हमने पढ़ाई था बुक में, किताब में। दूसरा, रम्मो का नाम रमावती और कल्लो का नाम कलावती था। तीसरा, बाबूजी ने रम्मो और कल्लो की पढ़ाई में बहुत मदद की थी। चौथा, दोनों ने बहुत लगन से पढ़ाई की थी और एक ही वर्ष में कक्षा 8 के स्तर तक पहुंच गई थी। ठीक है, अब 5वां है, बाबूजी ने उन्हें कक्षा 8 की परीक्षा दिलवाई। छठवां, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, माने पास हो गई। रम्मो ने प्रथम श्रेणी और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी के अंकों में उत्तीर्ण की, मतलब रम्मो जो है फर्स्ट डिवीजन और कल्लो सेकंड डिवीजन में क्या हुआ, वो पास हो गई, है ना। अब 7वां है, अब उनकी पढ़ने की इच्छा और तीव्र हो गई, माने उनकी पढ़ने की इच्छा और अधिक तेज हो गई, 7वां। ठीक है, 8वां है, रम्मो को 100 रुपए की छात्रवृत्ति मिल गई। फिर 9वां है, उन्होंने बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, है ना। तो उन्होंने 10वीं और 12वीं जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास की। फिर है 10वां, दोनों ने शिक्षक प्रशिक्षण 2 वर्ष का किया
और जल्दी ही उन्हें नौकरी मिल गई और वे दीदी बन गई, माने टीचर बन गई। अब है प्रश्न नंबर 14। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में पढ़ रही अपनी छाया दीदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। छाया दीदी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। प्रिय छाया दीदी, सादर प्रणाम। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आज आपका जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से आपको हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। ईश्वर आपको अच्छे स्वास्थ्य और सफलता और खुशियाँ दे। आपकी मेहनत आपको सफल डॉक्टर बनाएगी। मुझे आप पर गर्व है। आपका मार्गदर्शन और स्नेह मेरे लिए हमेशा अनमोल रहेगा। आपकी छोटी बहन, जो भी आपका नाम हो, है ना। अब दिया है अथवा। अपने मामा जी की, मतलब कि अथवा आता है बीच में, अथवा लिखा हुआ आता है, मतलब दो में से कोई एक करना है, ठीक है। अब है या तो ये कर लिया या तो ये कर लिया। अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने इंदौर जाने हेतु प्रधान अध्यापक महोदय को 5 दिवस की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, है ना। उत्तर है इसका सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय प्राथमिक विद्यालय भोपाल। फिर विषय 5 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मुझे अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाना है। इस कारण से मैं आगामी 5 दिनों तक पाठशाला आने में असमर्थ रहूंगा। माने मैं 5 दिन नहीं आ सकता हूँ, है ना। कृपया आप मुझे 15/9/2025 से 20/9/2025 तक 5 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक जो भी डेट हो, आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या, नाम लिखना है यहाँ पर, कक्षा 5, और ये आपका क्या लिखना है, सेक्शन। अब है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर कम से कम 10 वाक्य लिखिए। 3 विषय दिए हुए हैं। पहला है रक्षाबंधन, दूसरा है प्रातःकाल, तीसरा है मेरावस्था। अब है रक्षाबंधन। पहला, रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है। दूसरा, इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। तीसरा, भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। चौथा, यह त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पांचवा, इस दिन घरों में पकवान बनाए जाते हैं। छठवां, भाई बहन एक दूसरे को उपहार देते हैं। सातवां, यह त्योहार प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। आठवां, इस दिन बहनें भाइयों को आशीर्वाद देती हैं और भाई बहनों को सुरक्षा का वचन देते हैं। 9वां, बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। 10वां, कई जगहों पर महिलाएं सैनिकों को भी राखी बांधती हैं। अब दूसरा है प्रातःकाल। पहला, प्रातःकाल दिन का सबसे शांत और पवित्र समय माना जाता है। दूसरा, सुबह जल्दी उठने से शरीर और मन ताजगी महसूस करते हैं। तीसरा, प्रातः काल में ताजी हवा और शुद्ध वातावरण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। चौथा, इस समय सूर्य की किरणें शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। पांचवा, प्रातः काल सभी व्यायाम करते हैं। छठवा, इस समय ताजी हवा बहती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है, माने बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। सातवां, पक्षियों की चहचहाट से वातावरण मधुर और आनंदमय होने लगता है। माने पक्षी जब सुबह चहकते हैं ना, उनकी चहचहाहट से वातावरण मधुर और आनंदमय लगता है। आठवां, सुबह का सूरज प्रकृति को नई ऊर्जा और रोशनी प्रदान करता है। नौवां, विद्यार्थी इस समय पढ़ाई करे तो उन्हें अधिक एकाग्रता और स्मरण शक्ति मिलती है। 10वां, प्रातः काल किया गया नाश्ता दिन भर की ऊर्जा प्रदान करता है। अब है तीसरा, मेरा बस्ता। मेरा बस्ता। पहला, अन्य बच्चों की तरह मेरे पास भी एक स्कूल का बस्ता है ना, क्या है, एक बैग है मेरे पास भी। दूसरा, मेरे बस्ते का रंग गहरा नीला है। तीसरा, मेरे बस्ते में कई बड़ी बड़ी जेबें हैं जिनमें मेरी सभी पुस्तकें एवं कॉपियां आराम से आसानी से आ जाती हैं। फिर चौथा, मेरे बस्ते के अंदर वाले भाग में बरसाती लगी है
जिससे बारिश में भी मेरी पुस्तकें सुरक्षित रहती हैं, माने मेरी किताबें गीली नहीं होती। ठीक है। फिर 5वां है, मेरे बस्ते में एक खुली बाहरी जेब है जिसमें मैं अपनी पानी की बोतल रखता हूँ या रखती हूँ। 6वां, इसमें प्लास्टिक की छोटी सी पारदर्शक जेब भी है जिसमें एक कागज पर मैंने अपना नाम लिखकर रखा है। फिर 7वां, मेरे बस्ते पर मनमोहक कार्टून चित्र भी लगे हैं। 8वां, बस्ते को उठाने के लिए एक मजबूत बेल्ट भी लगी है। फिर 9वां, मैं अपने बस्ते को हमेशा साफ रखता हूँ, है ना, या रखती हूँ। फिर 10वां, मैं अपने बस्ते को बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। हाँ तो बच्चों, ये हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र पूरा हुआ।